नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और न्यूज आवर एट 8 में देश विदेश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने रखी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला, बोले अलीगढ़ के लिए महत्वपूर्ण है दिन। देश मना रहा हिंदी दिवस, राष्ट्रभाषा दिवस पर प्रधानमंत्री सहित उपराज्यपाल ने लोगों को दी बधाई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा मिशन 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी का उद्घाटन। और कश्मीरी पंडितों ने मनाया बलिदान दिवस, गंगबल जाकर दी हाजिरी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम से स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राधा अष्टमी की बधाई देते हुए कहा कि आज का ये दिन राधा अष्टमी होते हुए और भी ज्यादा पवित्र बन चुका है। कल्याण सिंह को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कल्याण सिंह आज उनके साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह को राज्य विश्वविद्यालय और रक्षा क्षेत्र में अलीगढ़ की नई पहचान को देखते हुए बहुत खुश होते। भारत आज हिंदी दिवस पर अपनी आधिकारिक भाषा हिंदी का उत्सव मना रहा है। देशवासियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने हिंदी को एक सक्षम भाषा बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि ये देशवासियों के प्रयासों का ही परिणाम है कि हिंदी विश्व पटल पर लगातार एक मजबूत पहचान बना रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी देशवासियों को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि एक मजबूत भाषा न केवल व्यक्ति का विकास करती है बल्कि राष्ट्र का विकास में भी मदद करती है। एकता की प्रतीक हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं, भारतीय संस्कृति, परंपरा और संस्कारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर में मिशन 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी का शुभारंभ किया। कृषि और पशु सखियों के लिए सप्ताह भर चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने JKRLM के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में डोर टू डोर डिजिटल बैंकिंग और अन्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 80 आधार सक्षम भुगतान प्रणाली भी वितरित की। आज 14 सितंबर है और जहां देश हिंदी दिवस मना रहा है, वहीं साहित्य में अप्रतिम योगदान देने वाले कश्मीरी पंडित आज के इस दिन को काला दिन मनाकर याद करते हैं। ये वही दिन है जब तकरीबन 33 वर्ष पहले टीकालाल टपलू की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई थी और हर साल कश्मीरी पंडितों द्वारा ये दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में जम्मू के जगती टेनामेंट में रह रहे कश्मीरी विस्थापितों ने आज के दिन कश्मीर में मारे गए लोगों को याद करते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर उन शहीदों को याद किया। जो मिलिटेंटों ने हमारे साथ उधर जुल्म गारत किया, उसकी वजह से हमें पलायन करना पड़ा और उसके लिए भी उस वक्त की सरकार जिम्मेवार थी, जिन्होंने इस उग्रवाद को बेसिक स्टेज पर रोकने में नाकाम हो गए और हमें घर से बेघर होना पड़ा और हमें मुसीबतों। जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए दिए गए महाराजा हरि सिंह के अतुलनीय योगदान को याद करते हुए उन्हें सम्मान देने के लिए जम्मूवासी पिछले कई सालों से उनके जन्मदिन पर 23 सितंबर को राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जिसे आज एक और स्वर मिला जब युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी की मांग को लेकर सांबा के कोटली गांव में बैठक आयोजित कर प्रशासन से इस मामले में जल्द फैसला करने की मांग रखी। कि जेड़ी जम्मू ते डोगरे दी ये आवाज है, इसी अनसुना मत किते जा। जल्द कोला जरनैल जी साहब अपना जेड़ा मान है ये छुट्टी देइए और बढ़ान ते कन्ने गै महाराजा हरि सिंह और जेड़े साडे जम्मू कश्मीर दी आन बान शान है, जिंदा 100 साल पहले दा ना चला था, आने वाली सदी तोड़ी भी ना चलना, उनकी जेड़ी छुट्टी है गवर्नमेंट जल्द कोला जल्द करे। अगर ये छुट्टी नहीं करग एदा खामिजिया आने वाले दिन गवर्नमेंट ही भुगतना होग। जय हिंद, जय भारत। हरमुख गंगा गंगबल ट्रस्ट और ऑल पार्टी माइग्रेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले गांदरबल के गंगबल तीर्थ स्थल के लिए होने वाली वार्षिक तीर्थ यात्रा आज हरमुख गंगबल पहुंची। जिले में ये 13वीं वार्षिक तीर्थ यात्रा सोमवार को शुरू हुई, जिसका समापन गुरुवार को होगा। आज 100 कश्मीरी पंडितों का एक समूह सुरक्षा और अन्य इंतजामों के बीच नारानाग मंदिर से मंदिर के लिए रवाना हुआ। कोविड-19 महामारी के बीच सीमित संख्या में तीर्थयात्री उस समूह
का हिस्सा होंगे जो इस साल यात्रा करेंगे। उपायुक्त गांदरबल कृतिका ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के ठहरने, चिकित्सा और सुरक्षा के सभी इंतजाम किए हैं। राज्य हरमुख पर्वत की तलहटी में स्थित गंगबल झील लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी है, आधा किलोमीटर चौड़ी और 80 मीटर गहरी है। महामारी पूरे संसार में थी, विश्व में है, और उस करते हुए गवर्नमेंट ने हमें लास्ट ईयर 8 लोगों को परमिट किया था। इस बार वही छड़ी का परमिट किया है, यात्रा का नहीं किया, इसलिए हमने इस बार रजिस्ट्रेशन नहीं करी। सिर्फ छड़ी ग्रुप के लिए गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ जो SOPs हैं, जो कोविड का पालन है उसको करते हुए, तो हमने भी वो उसका पालन किया है। तो कल गंगा अष्टमी है, आज हम यहाँ नारायण नाग जो एंशिएंट टेम्पल है, यहाँ पे छड़ी पूजा करें। भाजपा द्वारा चलाई जा रही जीवन सहयोग निधि की आम जनता के लिए उपयोगिता का प्रचार करने के लिए बीजेपी के जम्मू कश्मीर पार्टी मुख्यालय त्रिकुटा नगर में जीवन सहयोग निधि की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य महासचिव अशोक कोल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में मौद्रिक लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जीवन सहयोग निधि की इस योजना से भारतीय जनता पार्टी राजनीति में स्वच्छ धन का उपयोग करने की प्रवृत्ति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये योजना राजनीतिक दलों की फंड संग्रह प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखती है, क्योंकि चंदा केवल चेक या अन्य डिजिटल मोड के रूप में ही लिया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन या सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं रखती है। फिल्म जगत का रुख हमेशा से ही जम्मू कश्मीर की ओर रहा है और कई सालों से स्थानीय फिल्म निर्माता भी क्षेत्रीय भाषाओं का निर्माण करने के साथ साथ अब OTT और बड़े पर्दे की हिंदी फिल्मों के निर्माण की ओर भी बढ़ रहे हैं। इसी बीच आज जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म हंच के निर्माण का उद्घाटन किया गया। DIG जम्मू रेंज अतुल गोयल, SSP जम्मू चंदन कोहली और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राकेश दुबे ने फिल्म की शूटिंग का अनावरण किया। साफ तौर पे लिखा है कि अगर हम लोग किस तरह से जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट को प्रमोट कर सकते हैं और यहाँ का हम लोग मैन पावर बढ़ा के किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं लोकेशन। सो मैं थैंक यू करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस का कि दे हैव गिवन अस द लोकेशन। उन लोगों ने हमारे को बहुत सपोर्ट किया है कि आप यहाँ पर आके हमारे इस लोकेशन पे आकर के शूट करें। ओवर अ फोन कॉल इट हैज बीन डन वेरी स्मूथली। तो अगर मैं ये फिल्म की बात करूं, ये देश भर में जहां कोविड के केस लगातार कम होते नजर आ रहे हैं, वहीं प्रशासन और सरकार दोनों टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए कार्यरत है। इसी सिलसिले में श्रीनगर के उपायुक्त एजाज असद ने प्रत्येक नागरिक, विशेष रूप से छात्रों को टीका लगवाए जाने की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं और छात्रों का टीकाकरण इस समय सबसे आवश्यक है। उन्होंने लोगों से SOP दिशा निर्देश का पालन करने के लिए तीसरी लहर से सावधान रहने को भी कहा। उसके लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला चल रहा है। मैं आपके चैनल के जरिए गुजारिश करना चाहूँगा तमाम उन लोगों से जिनको अभी वैक्सीनेशन की डोज नहीं ली है, वो अपनी जो वैक्सीनेशन डोज है वो लें और अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर पर या मोबाइल टीम से हमारी उनसे ज़रूर रब्ता करके वैक्सीनेशन की डोज रजिस्टर करें, क्योंकि इसमें बात ये भी सच है कि नोबडी सेफ अंटिल एवरीबडी इज सेफ। तश्कील दी गई है जिसमें कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे टाई अप किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट श्रीनगर ने टाई अप ऑलरेडी किया है। मैंने खुद इस चीज़ को रिव्यू किया है। जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उन्होंने जो साइट्स जहाँ वैक्सीनेशन साइट्स खोलने के लिए बोला है, वहीं वैक्सीनेशन साइट्स रखी हुई हैं और वहाँ स्टूडेंट्स उन इदारों में आके ही वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जो कोविड का टीका ये लगवा रहे हैं। तो उसके लिए टीम्स हैं और एक टाइम लाइन के अंदर ये काम मुकम्मल करना है। उसके बाद जो कॉलेज अपनी एक्सरसाइज मुकम्मल कर लेंगे वहाँ क्लासेस जो फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने आज उत्तरी कुपवाड़ा के कलमुना गांव का दौरा किया और श्रीनगर के खानियार इलाके में आतंकवादियों द्वारा मारे गए JK पुलिस सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद मीर के परिवार से मिलने उनके घर गए। लोन ने अरशद के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस घटना को अमानवीय करार दिया। उन्होंने कहा कि हिंसा के अंतहीन चक्र ने हजारों परिवारों को तबाह कर दिया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने हिंसा को पूरी तरह से खारिज करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता को बल देने की अपील की, ताकि कश्मीर समृद्धि की राह पर चले और हिंसा के दुष्चक्र से न फंसे। ठीक है।
अब तक के समाचारों में इतना ही। अन्य जानकारी और नई खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का ई प्रिंट और दैनिक अखबार, और बने रहिए हमारे साथ यहाँ TNN वेब पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।